तो कुछ इस अंदाज में भारत को सलाम कर रहा है पूरा इजराइल। 160 ममालिक में हमारे हमसाए मुल्क भारत का योम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है। स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, इसराइल हो, यूएई हो, हर जगह जो है इंडिया के जश्न आज़ादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। कुछ इस अंदाज में भारत की आजादी के जश्न में डूब चुका है इजराइल। कुछ इस अंदाज में भारत को सम्मान दे रहा दोस्त इजराइल। दुबई और सऊदी अरेबिया जिसे हम बरादर मुल्क कहते हैं, उन्होंने भी हमें विश नहीं किया, लेकिन आज 15 अगस्त है, पूरी दुनिया और सऊदी अरेबिया के अंदर और दुबई के अंदर तो रैलियां निकाल रहे हैं इंडिया के झंडे उठाकर। 78 या 77 सालों से अगर हम एग्जैक्टली कहें तो एक नया भारत नए ढंग के साथ दुनिया में अपना मुकाम बना रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसने कभी चाइना और अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं की। ये मुल्क कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है। और इंडिया हमसे जितना मर्जी आगे चला जाए, अल्लाह के नबी ने एक बिशारत दी थी कि ग़ज़वा हिंद होगा, इंशाल्लाह वो होगा। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। बिल पाकिस्तान की जगह वर्जन आ गया बिल बिल पाकिस्तान। बिल बिल पाकिस्तान, हाँ ये एक ट्रेंड चला है। बिल बिल पाकिस्तान भूखी है अवाम, बिल बिल पाकिस्तान सब खा गए हुक्मरान। इनकी सेलिब्रेशन जहाँ मर्जी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह मुसलमान इस दुनिया में इस तरह काबिज आएंगे, मुसलमानों का गलबा इस तरह आएगा, दुनिया पर पूरे वर्ल्ड पर काबिज आएगा और ये दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। कौन है ये लोग? कौन है ये? वो एलियंस है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों इजराइल समेत दुनिया के 160 देशों ने भारत की आजादी के दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया। दुनिया के हर कोने में जहां भी भारतीय रहते हैं, सभी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाया, जिसको देख पाकिस्तानी हैरान हो गए हैं। 14 अगस्त पाकिस्तान ने भी अपना हैप्पी बर्थडे मनाया, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित रहा। ना तो दुनिया ने पाकिस्तान को बधाई दी और ना ही पाकिस्तान का हैप्पी बर्थडे मनाया। वहीं दुनिया भर के देशों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित कई देशों के नेताओं ने भारत के लोगों को बधाई संदेश भेजा। वहीं दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने भी भारत को बधाई संदेश भेजे। यूएई के बुर्ज खलीफा पर भी भारत के तिरंगे को लाइट अप किया गया। दुनिया भर में भारत की आजादी के दिन को मनाता देख पाकिस्तान जल भुनकर राख हो गया है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब अगर पड़ोसी की बात करें, 15 अगस्त उनके मुल्क में मनाया, उनके साथ पूरी दुनिया ने मनाया, हर एक ने उनको विश किया। उनकी डेवलपमेंट देख ले, उनकी सॉफ्ट पावर देख ले, इस वक्त दुनिया के अंदर पावर में है, राज कर रही है। देखा जाए तो पाकिस्तानियों ने भी ये चीज़ फील की है कि वाकई में इंडिया जो है हमसे 4 गुना आगे है, 4 कदम आगे है। वो हमसे आगे की सोच रखता है। जहाँ पर हम सोए हुए हैं वहाँ पर वो उठे हुए हैं। ठीक है, हम आज तैयारी कर रहे हैं, सुबह जश्न है, उन्होंने पहले से ही प्लान किया होता है कि हमारी ये हमने एक्टिविटीज़ करनी है और हमें कैसे करना है और हमें अपने बच्चों को कैसे सिखाना है, हमें अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन देनी है, क्या समझाना है अपने मुल्क को लेके। ठीक है, उनकी मैं सोचती हूँ कि ये बहुत अच्छी काविश है। वो उन्होंने अपने बच्चों को नेशनलिज्म सिखा रहे हैं और हम अपने बच्चों को गुंडागर्दी अभी से सिखा रहे हैं अपने बच्चों को कि आप लोगों ने ऐसे चलना है, अपने मुल्क को लेके, अपने आप को लेके आपकी एक्टिविटीज़ ये होनी चाहिए। और हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप लोगों ने बदमाशियां कैसे करनी है। तो ये फर्क है, ये फर्क है। इस वजह से दुनिया उन्हें प्यार करती है, हमें तो हमारा नाम तक किसी ने नहीं लिया। 14 अगस्त को किसी बड़ी कंट्री ने हमें विश नहीं किया। मैं इस बात को समझ नहीं सका, बट मैं इस बात पे ज़रूर एहतजाज करता हूँ या इसको बुरा समझता हूँ कि यार एटलीस्ट ये भी दूसरे मुल्कों की तरह मुल्क ही है, यहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं, तो कम से कम इनका यौम आज़ादी तो मनाना चाहिए। मुझे अभी भी, मैं जब भी उनकी वीडियोस देखता हूँ कि क़ायद आज़म ने कैसे वो खून से लथपथ ट्रेन जो इधर दिल्ली से लाहौर आई, ठीक है, ये मुल्क बड़ी कोशिशों और मेहनतों के बाद लिया गया, ठीक है, तो एटलीस्ट इन मुल्कों को चाहिए कि खुदारा इस मुल्क को भी देखें, यहाँ के भी लोग हैं, मनाने से आपका जाता कुछ नहीं। या तो एक मिनट आपकी बात काट रही हूँ, इंडिया ने अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाई है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे प्यारे पाकिस्तान को बनाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं।
बड़ी जानों के नजराने दिए हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि उसके बाद हमने अपने मुल्क का हाल क्या किया। अगर आज पूरी दुनिया इंडिया की रिस्पेक्ट कर रही है और इंडिया का यौम आज़ादी सेलिब्रेट कर रही है और पाकिस्तान का सेलिब्रेट नहीं कर रही, ये देखकर एज अ पाकिस्तानी अगर आपको, मुझे और ये भाई को तकलीफ हो रही है तो इसमें हमारी गलती है। एज अ पाकिस्तानी हमारा कसूर है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर अपने मुल्क का वो वक़ार नहीं कायम कर सके जो इंडिया ने कर दिया है। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं इस बात से टोटली एग्री भी करता हूं, बट इस बात को देखने के और भी थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू जो कि मैं समझता हूं। लेट्स से ये हमारे मुल्क के लिहाज से है कि हम इंटरनली मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। अगर लेट्स से हमारे पास इन्फ्लेशन ज़्यादा है, हमारे लोगों को मतलब उस तरह उस वैल्यू के लिहाज से पैसे नहीं मिल रहे, लोग यहाँ पे काम नहीं करना चाहते, अगर करते भी हैं तो उनको मेहनत ज़्यादा करवाई जाती है, पैसे कम दिए जाते हैं, वो भी ऐसे जैसे किसी गुलाम को दिए जा रहे हैं, उसकी मेहनत के एवज नहीं दिए जा रहे। ये बात बिल्कुल सही है, एग्री करते हैं हम इस बात से, बट इस बात को, ये तो हमारा इंटरनल अफेयर है ना, इससे किसी का तो कोई किसी दूसरे मुल्क का नुकसान तो नहीं हो रहा। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाके करते क्या हैं। सॉरी टू से आप देखें कि कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे गेट आउट पाकिस्तानी की कंपेन चल रही है। आप दूर ना जाएं, ये आप तकरीबन 2.5 घंटे के सफ़र पे जो हमारा यूएई मुल्क है, दुबई जिसको भी हम कहते हैं, जहाँ पे हर साल लाखों पाकिस्तानी जाते हैं। यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ास बंद कर दिए, क्यों? पिछले साल यूएई के बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया, 15 अगस्त को इंडिया का तिरंगा लहराया गया, क्यों? हालांकि वो एक मुस्लिम मालिक है, उस लिहाज से भी अगर देखा जाए, नो डाउट जिस तरफ ये मुल्क जा रहे हैं, मुझे अभी भी मैं जब पढ़ता हूँ और मौलाना इसरार साहब की वो चीज़ें सुनता हूँ, व्लॉग वगैरह, तो मुझे उससे यही ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें गजवा इनकी तरफ जा रही हैं। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान बनाने वाले जो लोग थे, उनको इस धरती का जो सबसे अच्छा सरसब्ज हरा भरा इलाका है, जहाँ सारी नहरें थी, आबपाशी थी, मट्टी बहुत ज़रखेज़ थी, वो इलाका मिला है पंजाब। असली पंजाब तो उधर चला गया। ऐसा ही बांग्लादेश था, उस वक्त पाकिस्तान था, ईस्टर्न पटसन का, जूट का सेंटर था, और ये बर्बाद क्यों हो गए? ऐसा क्यों कर है कि पाकिस्तान में इकोनॉमी हमारे बराबर नहीं, हमसे आगे थी 47 के बाद, और सब जवाल होता चला गया। तो अगर हम सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं किसी बात को, किसी सिचुएशन को तब्दील करना चाहते हैं, तो उस प्रॉब्लम की सही छान फटक, अगर बीमारी का तखमीना नहीं लगाया, उसकी जानकारी नहीं की, तो इलाज नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका जवाब पाकिस्तान के लीडर्स को देना चाहिए, उनका काम है। ज़ियाउल हक, आखिर क्या सबब है कि हिंदुस्तान में एक बार भी मिलिट्री कू नहीं हो पाया, मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं आ पाई? पाकिस्तान की शुरुआत से ही ये चल रहा है, क्यों ऐसा हो गया?